Hello guys, welcome back on the channel and welcome in today's video class। आज जो वीडियो क्लास आप देखने वाले हैं उसमें क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 करा दिया है, उसकी दोनों एक्सरसाइजेस जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सेशन 2023 के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर और आई बटन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स से पहले आपके पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होने चाहिए जिनके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ आए। तो वी हैव सम मैथमेटिकल expressions suppose that 2x square plus 3x plus 4 and 3x cube plus 4x square plus 2x plus 9 and 3x raised to power 4 plus 2x plus 1 और 2x square और 4x और ओनली 5 भी लिखा जा सकता है। ये सभी मैंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सब के सब पोलिनोमियल्स हैं। एंड कुछ और लिखता हूं यहां पर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और ऐसे लिख देता हूं 2x क्यूब प्लस x रेज टू पावर 1/3, और ऐसे लिख देता हूं 2x प्लस 1/2x। ओके, ये जो मैंने लास्ट वाले लिखे हैं ये पोलिनोमियल्स नहीं है। अब ऊपर वाले पोलिनोमियल्स हैं, क्यों हैं, और नीचे वाले पोलिनोमियल्स नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, चलिए डिटेल से हम जानते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं पोलिनोमियल की। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which the powers of variable is whole number variable, okay, is whole number is called पोलिनोमियल्स। नहीं समझे? समझाते हैं। देखो, जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, सपोज दैट यहाँ पर x लिया है मैंने, x की जगह पर y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u v w कुछ भी वेरिएबल लिया जा सकता है। तो जो इसकी पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पोलिनोमियल केवल वही होगा जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होगी। अब होल नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो है इसकी बेसिक के बाद आपको यहाँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, देखो इसके कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल। इससे पहले भी होता है एक, जिसको बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। इसके बाद थर्ड नंबर पे होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और आप इससे आगे भी होते हैं, लेकिन आप बस इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ क्लास 10th में। अब जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का पावर जीरो होता है। वेरिएबल का पावर जीरो जिसमें होता है, दैट मीन्स मैं यहाँ ओनली 5 लिख दूँ तो ये एक जीरो पोलिनोमियल हो गया। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे मैं यहाँ 4x + 1 लिख दूँ तो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है, इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ हम जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं बड़े ध्यान से। ओके, देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखता हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है ax² + bx + c। ओके, अच्छा अब बात करते हैं इसके जीरोज के बारे में। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QP लिख देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ से x के जो दो वैल्यू आते हैं, सपोज दैट x का एक वैल्यू आ गया p एंड दूसरा वैल्यू आ गया q। इसको सोल आउट करके x के जो दो वैल्यू आते हैं उन्हीं को कहते हैं हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के जो भी वैल्यू आए हैं वही इसके जीरोज होते हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल QP। ओके, देखो इफ द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अगर जीरोज अल्फा और बीटा हो इस पोलिनोमियल के, जिसके मैंने यहां पर जनरल फॉर्म लिखी है, देन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम होगा इनका अल्फा + बीटा, और ये किस किस के इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
दैट मीन्स यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, एक्स स्क्वायर का क्या है, a, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये फॉर्मूला लर्न करना है हमें। चलें, इसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, और ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म c है और कोफिशिएंट a है, तो c अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले जनरल फॉर्म लिखता हूं इसकी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है जनरल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इसमें जो इसके जीरोज आएंगे वो 3 आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है ना। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज of this cubic polynomial। then देखो इन सभी का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक सेकेंड रुकिएगा। एक फॉर्मूला और होता है इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स सी अपॉन ए होता है, और इनका प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, समझ गए? ओके, अब हमें इसके बारे में इतनी डिटेल बहुत है इस चैप्टर को करने के लिए। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज।
सबसे पहले हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं 2.1 को। एक्सरसाइज 2.1 में आपसे कहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। फॉर द सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। यहां हमें ये ग्राफ देखकर बताना है कि किसी भी पोलिनोमियल्स के कितने जीरोज हैं, जबकि हमें जो पोलिनोमियल दिया है वो किस में दिया है, x की फॉर्म में दिया है। y इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब है हमें एक्सप्रेशन x में दे रखे हैं, वेरिएबल x है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि जो ग्राफ आपको दिए हुए हैं, जो कर्व इसमें दिए हुए हैं, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाले ग्राफ को देखो, इसमें ये है आपके पास एक लाइन यहाँ पर, और ये लाइन कहीं पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स इसका कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई जीरो नहीं है। तो यहां लिख देंगे देयर आर नो एनी जीरो। ओके, सेकंड को देखिए जरा। सेकंड में क्या है, ये कर्व इस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर यहां देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, यहां पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां ओनली वन सॉल्यूशन है। इस ग्राफ का क्या है, वन सॉल्यूशन, मतलब 1 0 है यहां पर, 1 0। यहां देखो इस ग्राफ में, यहां 1 2 3 तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है इस कर्व ने एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 2। यहां कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3 4। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4। यहां कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था ना। चलिए, अब बेसिक्स हम जान ही चुके हैं, इंट्रोडक्शन पूरा हम पढ़ चुके हैं, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज को। सेकंड एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम अभी पढ़ चुके हैं। चलिए, यह है आपके सामने सेकंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन ले आते हैं उठाकर, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से कैसे करना है इसको। जो फर्स्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करते टाइम हमें देखना क्या है, ये नंबर 8 देखना है। 8 को दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना होगा जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो ऐसे दो नंबर मुझे दिख रहे हैं, कौन से, ढूंढो ढूंढो ऐसे दो नंबर, 4 एंड 2। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो 2 आ जाएगा। ओके, अब करना क्या है, इस 2 को हटाकर यहां पर रखना है 4 माइनस 2। रख देता हूं।
ओके, माइनस को मल्टीप्लाई कराओ अंदर और इधर से x को भी मल्टीप्लाई कराओ, तो ये -4x प्लस 2x आ जाएगा, -8। कपल बना लो, पहले कपल से x कॉमन, तो x -4 आ गया, दूसरे से 2 कॉमन, तो x -4 आ गया। अब x -4 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 2 रह जाएगा। ओके, अब ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, टू फाइंडिंग ज़ीरोज़, x -4 को 0 के इक्वल रख दीजिए एंड x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से x इक्वल्स टू 4 आएगा और x इक्वल्स टू -2 आएगा, तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से, इसके बाद यहाँ से सोल्व करते हैं इसे। x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2 आर टू ज़ीरोज़। ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। तो ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा कह रहे थे अभी जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो दैट मीन्स ये तो अल्फ़ा हो गया 4 और ये बीटा हो गया -2। नाउ सिंस वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। ओके, दोनों में वैल्यूज़ रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, इक्वल्स टू -b क्या होता था, -b होता था कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर, -2 रख दिया। a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहाँ 1 रख दिया। अब ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ एक माइनस पहले से आता है, और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, और 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं LHS और RHS इक्वल हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो जाता है, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। इसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है C/A के इक्वल। अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2, सी का वैल्यू कहाँ से आता है, कांस्टेंट टर्म से आता है, वो 8 है माइनस का यहाँ पर, और ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है। 4 2 जा 8, -8 आ जाएंगे, इधर भी -8 है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS है, हैंस रिलेशन बीइंग वेरीफाइड, रिलेशन हो गया वेरीफाई। ओके, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4s² माइनस 4s+1। इसका क्या करेंगे, देखो, 4s² माइनस 4s+1, इसको मैं लिख दूंगा 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 और +1² लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको 2s का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 2s इंटू 1 और इसको 1²। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², जो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2s - 1 का होल स्क्वायर आ गया।
अब चूंकि हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे तो 2s माइनस 1 को 2 टाइम्स लिख देंगे, और सिंस हमें इसके जीरोज चाहिए थे तो जीरोज के लिए इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं। नाउ 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से s का वैल्यू आएगा दोनों केसेस में 1/2 1/2, ठीक है। हेंस एल्फा का वैल्यू हो गया 1/2 एंड बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। ओके, नाउ अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कराएंगे। एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा का वैल्यू पुट कीजिए 1/2, बीटा का वैल्यू पुट कीजिए 1/2। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है -4 है, तो यहाँ -4 हमने पुट कर दिया अपॉन -1 पहले से भी था उसको भी लिखना है, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो 4 है, यहाँ हमने 4 पुट कर दिया। ओके, अब 1/2 1/2 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड होकर 1 हो जाएगा ना भाई, हाफ हाफ ऐड होकर 1 हो जाता है, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जब 4, तो यहाँ भी 1 आ गया। इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो यहाँ से जो पहले वाला रिलेशन है सम ऑफ द जीरोज वो वेरीफाइड हो गया। अगेन एल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो होता है C अपॉन A के इक्वल। एल्फा का मान 1/2 है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। C क्या होता है, C होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म 1 रख दिया यहाँ पर हमने। और A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है जो 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करा दो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ भी मिल रहा है हमें। हेंस रिलेशन बीइंग वेरीफाइड। ओके, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसे थोड़ा सा मैनेज करके लिख देता हूँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया पावर्स के। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराओ। ओके, तो 3 के साथ कराकर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को इस तरह फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए बट सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स मेरे पास है 9 एंड 2, जिनको मल्टीप्लाई कराऊं तो 18 आता है और सब्ट्रैक्ट कराऊं तो 7 आता है। तो करना क्या है, यहाँ जहाँ 7 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 7 की जगह पर हम 9 माइनस 2 को रख देते हैं। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। दो कपल बना दिए हमने, पहले कपल से 3x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 रह गया, 2x माइनस 3, और दूसरे से 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 रह गया यहाँ पर भी। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 1 रह जाएगा। ओके, अब हमें जीरोज चाहिए। इसके जीरोज के लिए ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर आए हैं इनको जीरो के इक्वल रखने होंगे। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3/2 एंड यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/3। ओके, नाउ ये तो अल्फा की तरह काम करेगा, अल्फा का वैल्यू हो गया एंड ये बीटा का वैल्यू हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है, ऐसा हमने अभी पढ़ा है। अल्फा का वैल्यू रख दो 3/2, बीटा का वैल्यू रख दो -1/3 इक्वल्स टू b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ देख सकते हैं आप, -7 है, तो -7 पुट किया। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² जो 6 है, यहाँ 6 पुट किया। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएंगे इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, इधर भी 7/6 आएगा, 7/6 इक्वल्स टू 7/6। हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अब हम प्रोडक्ट देखते हैं इनका। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A के इक्वल होता है। अल्फा का वैल्यू है 3/2, बीटा का वैल्यू है -1/3 इक्वल्स टू C का वैल्यू, C क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म -3 है और A का वैल्यू 6 है, -3/6। ओके, 3 1 जा 3 -3 आ जाएगा और 3 2 जा 6, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 3/6। तो यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS है, तो लिखेंगे हैंस रिलेशन बीइंग वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है 4u² + 8u। ठीक है, u कॉमन ले लेते हैं, 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ u + 2 रह जाएंगे, फर्स्ट टर्म से u और सेकंड टर्म से 2 रह जाएगा। नाउ अब 4 तो 0 के इक्वल रखा नहीं जा सकता, 4 नॉट इक्वल्स टू 0। u 0 के इक्वल रखा जा सकता है एंड u + 2 इक्वल्स टू 0 रखा जा सकता है। तो एक 0 तो ये मिला हमें, दूसरा 0 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ट्रांसपोजिशन कर दो 2 का, -2 आ जाएगा। नाउ दोनों जीरोस हमारे पास है, एक को अल्फा हम लेट कर लेते हैं, एक को हम बीटा लेट कर लेते हैं। नाउ सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा -b/a। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, बट यहाँ पर u है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ u जो कि 8 है, पुट कर दीजिए, 8 पुट कर दिया। a होता है कोफिशिएंट ऑफ u² जो कि यहाँ पर 4 है, 4 पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो 0, बीटा का वैल्यू पुट कर दो -2, 4 से 8 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, तो -2 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला जो फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाइड हुआ। अब जो सेकंड रिलेशन है उसको देखिए। नाउ अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है अपने पास, 0 है और बीटा का वैल्यू -2 है।
सी मतलब कांस्टेंट टर्म, और आप ऊपर देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है इसमें, तो कांस्टेंट टर्म को 0 रख देंगे और ए का वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे। अब 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराओ 0 ही आता है, और 0 को किसी से भी डिवाइड कराओ तब भी 0 ही आता है। तो यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, और इस तरह से रिलेशन वेरीफाइड हो गया। रिलेशन वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास t² - 15। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं, और कैसे जीरोस फाइंड होंगे, यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रख दो, t² - 15 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से t² का वैल्यू आ जाएगा +15, और दोनों ओर का स्क्वायर रूट लेंगे तो t इक्वल्स टू आएगा ±√15। तो हेंस t के दो वैल्यू हमारे पास आ गए, एक तो +15 और एक आ गया -15। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लेट कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू है +√15 और बीटा का वैल्यू है -√15। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √15 प्लस -√15, और आप देख सकते हैं कैंसल आउट हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ओके, यहाँ तो 0 बन गया, b का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू अपने पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो लीनियर टर्म होता है हमारे पास उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ लीनियर तो है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का वैल्यू 0 और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स यहाँ t² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS बन गया यहाँ से। तो अब इनका प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A होता है। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो √15, बीटा का वैल्यू पुट कर दो -√15 इक्वल्स टू C का वैल्यू पुट कर दो 15 है ना। और a का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो जरा, a का वैल्यू क्या है, 1 है, इसका वैल्यू -15 है, a का वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ भी -15 बनेंगे, इधर भी -15 बनेंगे, तो LHS इक्वल्स टू RHS लिख दिया जाएगा, और साथ ही साथ लिख देंगे रिलेशन वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराओ, कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर बताइए जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 देते हों, तो ऐसे फैक्टर है 4 × 3 12 आ जाएगा, और 4 - 3 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ 1 की जगह पर 4 - 3 पुट कर देना है, तो 3x² - 4 - 3 × x - 4, 3x² - 4x - 3x, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4। अब कपल बना दिए, पहले कपल से कॉमन आ रहा है x, तो 3x - 4 रिमेन्स रह गया, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग 3x - 4 हो गया। अब 3x - 4 कॉमन ले लिया तो x + 1 बच गया। अब जीरोज़ के लिए इनको 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ 3x - 4 इक्वल्स टू 0 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 4/3, एंड x + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा,
और x का वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, ये दो ज़ीरोज़ हमें फाइंड हुए। अल्फ़ा है इनमें से 4/3 और बीटा है -1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेंस। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। एक सेकेंड रुके, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है हमें। ये होगा b अपॉन a माइनस b अपॉन a। अल्फ़ा का वैल्यू 4/3 है, पुट कर दिया हमने, प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, -1 पुट कर दिया, माइनस b किसका वैल्यू होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं सीधे सीधे -1 है, और a का वैल्यू है 3, तो b की जगह पर -1 रख देंगे। -1 अपॉन 3। ओके, या एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, राइट। नाउ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है C अपॉन A के इक्वल। अल्फा का वैल्यू रख दीजिए पहले, 4/3 है, बीटा का वैल्यू रख दीजिए -1 है। अब C का वैल्यू पुट कीजिए, C का वैल्यू कितना था अपने पास, एक बार देख लीजिए ऊपर, C का वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 पुट कर दिया, और A का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया। अब यहाँ 4 1 जा 4, -4/3 इक्वल्स टू -4/3 आ गया, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। implies that relation are being verified ओके, तो इस तरह से सोल्व होना था इसका क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन सेकंड सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपको उसका एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जान लेना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए समझते हैं। देखो, वी हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और हमें इसका पता नहीं है, हमें केवल इसके जीरोस दे दिए हैं, सम दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, देन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अब आप मानो कि ये आपके पास है ही नहीं, ओके, ये आपको फाइंड करना है, और आपको केवल दिया क्या गया है, आपको ओनली सम और प्रोडक्ट दिया है। तो हम लिखेंगे देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लर्न करके रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सेकंड, इसमें कहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विच द फॉलोइंग विच द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको यहाँ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और आपको ये पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख कर रख लेंगे हर एक पार्ट के लिए। लेट एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देन फर्स्ट पार्ट है गिवन दैट, फर्स्ट पार्ट में गिवन है एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 और एल्फा बीटा का वैल्यू -1। नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, वैल्यू पुट कर दिया मैंने सबका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको इसे आंसर शीट से मैच करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें देखिए, सेकंड पार्ट में एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2 और एल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कराकर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड एल्फा बीटा इक्वल्स टू √5। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बनेगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब शॉर्ट में लिख दूं, ये तो सिंपल सा वर्क है ना, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में आंसर लिखकर बता रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 है और एल्फा बीटा का वैल्यू भी 1 है। एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और एल्फा बीटा भी 1 के इक्वल है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 इंटू एक्स, और एल्फा बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, और यही आंसर होगा। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं।
देखिए फिफ्थ पार्ट है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको -1/4 दिया हुआ है, अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है, तो आप लिखेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बनेगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² प्लस -1/4 x प्लस 1/4, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4x² माइनस, यहाँ से 4 हट जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कराने पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पोलिनोमियल ये बनेगा। इसके बाद इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है और अल्फा बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पोलिनोमियल बनकर आएगा पोलिनोमियल x² प्लस 4x प्लस 1 बनकर आएगा और यही होगा आंसर। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्यूरी हो या डाउट हो। और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।